Hey kids, welcome to your science class, and this is our biology teacher for class 6th. So when you enter the science book, you must have heard in the previous lectures about some new subjects. कभी किसी ने फिजिक्स बोला, कभी किसी ने केमिस्ट्री, अभी मैं बायोलॉजी बोल रही हूँ. सोशल साइंस की टीचर्स ने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बताया. एक लेक्चर में आपको एक हल्का सा डिटेल दिया भी गया था इस बारे में. तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि दिस न्यू सब्जेक्ट बायोलॉजी आपको बिल्कुल नया नया साउंड कर रहा होगा. सो व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट अबाउट? तो दिस सब्जेक्ट इज़ बेसिकली अबाउट द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में सर्वाइव कर रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो साइंस हमें हेल्प करती है, दैट इज़ नोन एज दी बायोलॉजी साइंस, यानी कि द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम जो लिविंग लोग हैं वो अलग अलग बॉडी फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा फूड को इनटेक करना, फूड से रिलेटेड न्यूट्रिशन. अब फूड खाया है तो उसको डाइजेस्ट भी करेंगे, तो उसका डाइजेस्ट किया है तो ऑब्वियसली बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट क्रिएट होगा, तो उसको एक्सक्रीट भी करेंगे, एंड सो ऑन. इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम तो नहीं है ना, प्लांट्स भी हैं. तो एक ये एग्जांपल हो गया ह्यूमंस का. इन केस ऑफ प्लांट्स वी नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बायोलॉजी, कि प्लांट्स बिना एक जगह से मूव किए भी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कौन सा प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस है क्या जो करने से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस, अगर फूड एक ही जगह पे रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो खाने को जो वेस्ट बनता है उसको रिलीज़ कैसे करते हैं, सो ऑन. तो बेसिकली बायोलॉजी वो साइंस है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, किसी भी टाइप के लिविंग साइंस के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे, उस साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं. अब फर्दर व्हेन यू विल ग्रो अप, तो आपको पता चलेगा कि ये जो साइंस है, स्पेशली ये लिविंग साइंस, ये भी आगे दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. कौन से दो सेक्शंस हैं वो? एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है ज़ूलॉजी. ये जो बॉटनी है ये डिवाइडेड होता है, ये डिवीजन इज बेसिकली टू स्टडी द साइंस ऑफ प्लांट्स. ये पूरा का पूरा डिवीजन सिर्फ इसलिए है ताकि हम बायो के अंदर प्लांट्स का जो साइंस है उसको स्पेसिफिकली स्टडी कर सकें, एंड दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज बॉटनी. ज़ूलॉजी, एज क्लियर फ्रॉम द नेम, जू में क्या पाए जाते हैं? एनिमल्स. तो ये वो साइंस है बायो का जो कि हमें एनिमल्स के लिविंग फॉर्म के बारे में बताता है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताता है. सो बॉटनी डील्स विद द प्लांट्स एंड ज़ूलॉजी डील्स विद द एनिमल्स. एनिमल्स में हम इन ह्यूमंस इंक्लूडेड होते हैं, ये आपको पता ही होगा. दैट मीन्स जो ह्यूमन साइंस हम पढ़ते हैं वो भी ज़ूलॉजी के अंडर आती है. सो दिस इज़ द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बायो, एंड लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6, दैट इज फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम. सो क्या लगता है आपको, टॉपिक का मतलब क्या है? फूड जो हम इनटेक करते हैं, द न्यूट्रिशन दैट वी टेक, वो कहाँ से आता है? तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं फूड के, फूड कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पड़ती हैं, एंड ऑल दीज थिंग विल कंप्लीट द चैप्टर. सो लेट्स सी कि व्हाट वी गेट टू लर्न. इट्स ऑल अबाउट फूड एंड इट्स सोर्सेज. सोर्स यानी कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है, क्रिएट कैसे हो रही है. सो टेल मी वन थिंग, आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? अच्छा, आप अपना कैसे बताओगे, ये तो वीडियो है, मैं अपना बताती हूँ. इन मॉर्निंग आई हैड मैंगो जूस अलॉन्ग विद डिलीशियस सैंडविचेस. फिर आफ्टरनून में मैंने वही रोज़ वाला, मम्मा ने दाल के साथ राइस के साथ रोटी के साथ एक वेजिटेबल बनाया था. सो द रेगुलर मील. फिर शाम को वी हैड टेस्टी आलू कबाब्स. एंड लेट्स सी, रात में भी कुछ डिफरेंट ही होगा. तो व्हाट अगर ऐसा हो जाए कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग हाई टीज़ हर मील में एक ही तरीके का खाना मिलने लगे, लाइक एवरी टाइम द सेम, मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेराइटीज़ इन योर फूड. क्या ज़रूरी है? वेराइटीज़. नॉट ओनली फॉर द टेस्ट. सिर्फ वेराइटी हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें टेस्ट अच्छा मिले खाने का, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स टू ग्रो. हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए अलग अलग फूड सोर्सेज की ज़रूरत होगी, बिकॉज कुछ फूड सोर्सेज ऐसे ही हैं जो हमें बहुत सारा प्रोटीन देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारा फैट्स देंगे. तो डिपेंड करता है ना कि हमारे बॉडी को कब कौन सा फूड सोर्स की ज़रूरत पड़े. सो दैट इज़ वाई टेस्ट के साथ साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे फूड डाइट्स में डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल हों.
तो ये तो एक बात हो गई कि वेराइटीज़ क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। टेल मी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। वर्ड तो सुना ही होगा आपने, मम्मा यूट्यूब से कुछ बनाती हैं देखकर। अगर बनाती हैं तब तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। कई बार कहते हैं ना कि इस डिश में ये इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट चाहिए। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे के सारे प्रिपरेशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ हमें चाय बनानी है, चाय तो सबको बनाने आती होगी, तो उस चाय को बनाने के लिए वी नीड वाटर, वी नीड टी पाउडर, वी नीड शुगर, वी नीड मिल्क। अच्छा ये तो ये हो गया। अच्छा चाय अगर नहीं बनानी तो मैगी तो बनाने आता होगा। मैगी के लिए क्या क्या चाहिए, वी नीड अ क्यूब ऑफ मैगी, द टेस्ट मेकर जो इसके साथ मिलता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड अगर किसी को पसंद हो तो थोड़ा सा सॉल्ट। तो ये जो चीज़ें हमने देखी जो टी या मैगी को बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं, हर एक चीज़ उनका इंग्रेडिएंट बनाती है। एवरी सिंगल थिंग दैट पार्टिसिपेट्स इन द प्रिपरेशन इज़ द इंग्रेडिएंट। अब आप बोलेंगे कि मैम इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें बर्तन भी चाहिए, टी हम केटल में बनाते हैं, मैगी भी हम पैन में बनाते हैं, तो क्या ये इंग्रेडिएंट्स में यूटेंसिल्स भी आने चाहिए? जो अलग अलग बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं वो इनमें इंग्रेडिएंट्स में गिने जाने चाहिए? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, और कुछ लोग हमेशा की तरह ब्लैंक रहेंगे। बट आई वुड से कि नहीं, हम इन सारे ही प्रिपरेशंस में यूटेंसिल्स को कभी नहीं इंक्लूड करते हैं। क्यों? अभी हमने देखा ना कि फूड में वेराइटीज, टेस्ट तो न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए। इन यूटेंसिल्स में क्या आपको कोई स्वाद मिलेगा? कभी देखा है, कभी सुना है चम्मच बड़ी खट्टी है, या कढ़ाई बड़ी मीठी थी, या कुकर में बहुत ज़्यादा ही नमक हो गया था? कभी सुना है ऐसा कुछ? नहीं ना। या फिर न्यूट्रिएंट्स भी अगर सुना हो कि यार वो जो कढ़ाई है उसमें लोहा बहुत ज़्यादा है, वी शुड ईट कढ़ाई, हमें आयरन मिलेगा, ऐसा कभी कुछ सुना है? दैट मीन्स कि किसी भी तरीके का नॉन एडिबल चीज़ हम इंग्रेडिएंट्स में नहीं काउंट करते हैं। नॉन एडिबल मतलब जो खाया ना जा सके, जिसमें टेस्ट ना हो, या जो किसी तरीके का न्यूट्रिएंट ना प्रोवाइड करे, वो इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सिर्फ वो चीज़ें जो हम खाने में, जो खाने लायक चीज़ें जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे इंग्रेडिएंट्स की, ये समझ में आया आपको कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हमारा फूड बना रहे हैं ये आते कहाँ से हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, कोई चीज़ कहाँ से बन रही है, कहाँ से मिल रही है, वो उस चीज़ का सोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब कहाँ से आए हैं? अपनी मम्मा से ना। तो हमारा सोर्स कौन हो गई? हमारी मम्मा। आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है? स्कूल से। तो आपके नॉलेज का सोर्स क्या हो गया? स्कूल। तो उसी तरीके से ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका सोर्स क्या है? तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, जब हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स की बात करें, सपोज हम चाय बनाने में हमने क्या क्या यूज़ किया था? वाटर, तो ये तो नेचर से मिल रहा है। टी प्रोडक्ट्स, टेस्ट मेकर, या ये जो जितने भी स्पाइसेस वगैरह हम किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, ये कौन सी चीज़ें ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। तो ऐसे सोर्सेज भी हैं जो हमें चीज़ें प्लांट से देते हैं। नाउ अगर हम उन प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे चाय बनाने में हमारे लिए मिल्क एक प्रोडक्ट था इम्पॉर्टेंट, तो ये एक सोर्स क्या हो गया? मिल्क क्या है, कैसे मिलता है? एक एनिमल से। दैट मीन्स ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो हमारे फूड वेराइटीज़ हैं जो बनते हैं, इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं? एक सोर्स हो गया प्लांट और दूसरा सोर्स हो गया एनिमल्स। इसके अलावा वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वाटर तो ना हमें प्लांट देता है ना हमें एनिमल देता है। तो कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वाटर। सॉल्ट भी हमें ना एनिमल से मिलता है ना प्लांट से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम समुद्री पानी से हमें सॉल्ट मिलता है ना, वी गेट इट फ्रॉम सी वाटर। तो मेजरली हमें जो सोर्सेज ऐसा पढ़ने हैं वो हो गए प्लांट्स और दूसरे हो गए एनिमल्स। तो लेट्स सी कि इन सोर्सेज का मतलब क्या होता है और कैसे प्लांट कोई सोर्स बनता है और एनिमल कैसे कोई सोर्स बनता है। इन सोर्सेज के बेसिस पे हमारे बुक में एक एक्सरसाइज दी है, लेट्स सी कि क्या होता है। इडली खाई है आपने? इडली बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनसे देखते हैं। राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से मिलता है? फिर से प्लांट। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? अभी मैंने बताया आपको, सी वाटर, और वाटर एक नेचुरल सोर्स है, हमें नेचर से मिलता है। चलो चिकन करी पे आते हैं।
चिकन एनिमल सोर्स है, स्पाइसेस प्लांट्स से मिलते हैं, ऑयल और घी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन, जैसे सनफ्लावर अगर हम ले सनफ्लावर ऑयल तो सनफ्लावर हमें कहाँ, सनफ्लावर ऑयल हमें प्लांट से मिलता है। लेकिन अगर हम घी की बात करें तो घी कैसे बनता है, मिल्क से, और मिल्क कैसे मिलता है, एनिमल से। तो ये एक कॉमन सोर्स हो गया। वाटर अगेन एक नेचुरल सोर्स है। नाउ वी टॉक अबाउट खीर, तो खीर में हमें मिल्क चाहिए, एनिमल उसका सोर्स हुआ। राइस चाहिए, उसका सोर्स प्लांट हो गया। शुगर, शुगर हमें कहाँ से मिलता है, शुगर केन से, और शुगर केन कहाँ से आता है, प्लांट से, तो उसका भी सोर्स प्लांट हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों को सिक्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे ये पैडी फील्ड है, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू प्लांट्स, यहाँ से हमें राइस मिलेगा। ये वीट जो हमें फील्ड से मिला है, ये वीट सोर्स, ये भी प्लांट सोर्स हो गया, एंड सो ऑन। लेट्स सी कि आगे क्या टॉपिक्स हैं। अब हमें इन्हीं प्लांट और एनिमल सोर्स जो फूड हमें देते हैं, इन्हें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट सोर्सेज के बारे में। क्या जानते हैं आप, कुछ जानते हैं, कोई ऐसी कुछ बातें जो आप मुझे बता पाएंगे प्लांट्स के सोर्स होने के बारे में। अभी तक हमने देखा हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिल रही हैं, जैसे कि स्पाइसेस, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैसे कि फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट के लीव्स भी एडिबल होती हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कोई भी अगर एक प्लांट लें हम, तो उस प्लांट का कौन कौन सा पार्ट एडिबल। बड दिखेगा, बड क्या होता है, वो एक छोटा सा प्लांट जहाँ से एक नया शूट अराइव हो या एक नया लीव अराइव हो, उसे बड कहते हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम आपने पहले भी पढ़ा है। ये हो गए आपके प्लांट के फ्लावर्स, ये फ्रूट, स्टेम, लीफ। जो जिस पॉइंट से ये चीज़ें अराइव होती हैं उस पॉइंट को नोड कहते हैं। और जो दो नोड्स होते हैं, सपोज एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इनके बीच जो गैप बनता है, इस गैप को हम इंटर नोड कहते हैं। खैर, तो ये हो गए प्लांट के पार्ट्स जो एडिबल हो सकते हैं। हमने कई बार फ्लावर्स को खाया, अब आप कहेंगे अरे फ्लावर्स कहाँ खाते हैं, आपने नहीं सुना कि हम फ्लावर्स खा सकते हैं? सुना होगा ना, ऑब्वियसली। लीव्स, फ्रूट्स तो हम ऑब्वियसली खाते ही खाते हैं। स्टेम, पोटैटो क्या है, स्टेम है क्या? चलो ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लीव्स, स्पिनच, पालक खाते हैं, वो लीफ ही है। फिर बड्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं। तो इस डायग्राम में आपको जितने भी पिक्चर्स लेबल दिख रहे हैं, ये सारी ही किसी न किसी प्लांट के एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल हो सकता है। इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, ये आपके बुक में है, पिक्चर 1.4। ये थोड़ा ज़्यादा क्लियरली आपको समझा पाऊंगी मैं चीज़ें इसमें। ना सी, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट का डिफरेंस आप समझते हैं। जो रूट प्लांट के मेन शूट से जुड़ी हो उसको प्राइमरी कहते हैं, और जिससे बाकी अगल बगल के रूट, छोटे रूट्स और उसके रूट है डिराइव हो, उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। ये पूरा का पूरा बनाता है रूट सिस्टम। ये बड, जहाँ से कोई नई स्टेम अराइव हो रही हो। ये नोड और दो नोड्स के बीच का इंटरनोड, लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, और ये पूरा का पूरा शूट सिस्टम। सो एडिबल पार्ट्स क्या हुए, हर एक प्लांट का हर एक वो पार्ट जो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में खा सकें, उसको हम एडिबल पार्ट कहते हैं, यानी कि खाने योग्य हो। ऑल दोज पार्ट्स आर एडिबल पार्ट्स या फिर ईटेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ आपके बुक में ईटेबल पार्ट्स को लेकर एक और एक्सरसाइज दी है। लेट्स सी कि इसे कैसे करते हैं। ब्रिंजल करी पूछा है, उसके डिटेल्स में ब्रिंजल, ब्रिंजल कौन सा पार्ट होता है किसी प्लांट का, एक तरीके का वेजिटेबल है, फ्रूट वेजिटेबल। चिली जो हम स्पाइस के जैसे यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, फ्रूट है। जो ऑयल हमें ग्राउंडनट, जो भी ऑयल हमने यूज़ किया हो कुकिंग में, चाहे मूंगफली का ग्राउंडनट, चाहे मस्टर्ड एंड सो ऑन, वो सारे में कैसे मिलते हैं, सब क्या है, अपने अपने प्लांट के सीड्स हैं। तो सीड्स, ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल सुना होगा। एक ही प्लांट का जो सीड है, यानी कि जो मस्टर्ड के सीड्स हैं, वो हमें ऑयल देते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। लेकिन आपने सरसों का साग भी सुना होगा, और उसी प्लांट का जो लीफ है वो भी एक तरीके का एडिबल प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक प्लांट का एक ही पार्ट एडिबल हो।
क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स भी एडिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लांट दैट वी आर ईटिंग। तो एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, ये तो हो गया ब्रिंजल करी। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सैंडविच ही ले लेते हैं। तो सैंडविच में वी टेक, क्या क्या चाहिए हमें, ब्रेड चाहिए, पटेटोज चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। ब्रेड कहाँ से आ रहा है, ब्रेड हम फ्लावर से बना रहे हैं, फ्लावर यानी कि आटा, और आटा कहाँ से आ रहा है, वीट। वीट क्या है, सीड हो गया एक तरीके का। चलो ठीक है, कमिंग टू पोटैटो। पोटैटो क्या है, फ्रूट या वेजिटेबल? बिल्कुल भी नहीं। जो पोटैटो होता है वो प्लांट का स्टेम होता है। जो हम पोटैटो खाते हैं वो बेसिकली एक प्लांट का स्टेम है। सो हमने एक इंग्रेडिएंट ऐसा यूज़ किया अपने डिश में, सैंडविच में, जो कि हमें स्टेम से मिल रहा है। आगे हमें चाहिए चिली, वो क्या है, वो डेफिनेटली एक तरीके की फ्रूट है, तो हमें एक ऐसा भी मिल गया जिसका हम फ्रूट खाते हैं। फिर हमें चाहिए कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस में फॉर एग्जांपल वी टेक गरम मसाला, वी टेक धनिया पाउडर एंड सो ऑन। ये सब जो स्पाइसेस हैं ये सब भी हमें अलग अलग सीड से मिलेंगी, या फिर इट कैन ऑल्सो बी द फ्रूट इटसेल्फ, जैसे कि चिली के केस में था। स्पाइसेस से आगे उठते हैं। इसके अलावा कुछ और चाहिए होगा क्या, ऑयल चाहिए होगा, ऑयल या बटर। अगर हम ऑयल ले रहे हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, सपोज आपने पहले बार जो सैंडविच बनाया उसमें मस्टर्ड ऑयल प्रेफर किया, तो उसका बेस हो जाएगा सीड। सपोज आपने बटर यूज़ किया, उसका सोर्स क्या हो जाएगा, एनिमल। और अगर आपने घी किया तो भी उसका सोर्स आ जाएगा एनिमल, बिकॉज ये दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने क्या देखा, एक ही डिश में यूज़ होने वाले अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। तो पूरा इस एक्सरसाइज को समझाने का मेन इंटेंशन यही था। एंड बाय नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, प्लांट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द एनिमल रिसोर्सेज, ये तो हो गए प्लांट्स की बात। व्हाट अबाउट एनिमल रिसोर्सेज, एनिमल्स किस किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। किसी भी डेयरी प्रोडक्ट की बात आप करें, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि वो प्रोडक्ट जो हम मिल्क के थ्रू डराइव करते हैं, वो सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे एनिमल सोर्सेज में आते हैं। घी, मिल्क, बटर, कर्ड, क्रीम एट्सेट्रा। चलो अगर हम फ्लैश की बात करें तो किसी भी तरीके का फ्लैश आप खाएं, चाहे आप एक चिक का खाएं, चाहे आप गोट का खाएं, किसी भी तरीके का फ्लैश, उस केस में वो कहाँ से आ रहा है, हमें किसी ना किसी एनिमल से मिल रहा है। मूविंग ऑन टू एग्स, सपोज आप एक हैन का एग खा रहे हैं, या आप डक का खा रहे हैं, या जो भी आप अपने डेली डाइट में यूज़ करते हो, वो भी एनिमल सोर्सेज हुए। तो ये हो गए हमारे एनिमल सोर्सेज। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, फ्लैश, मिल्क इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। किससे मिलता है, खुद, काउ। यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम गोट, यू ऑल्सो गेट इट फ्रॉम बफलोज, यू ऑल्सो गेट इट फ्रॉम कैमल, यू ऑल्सो गेट इट फ्रॉम याक एंड सो ऑन, जो भी आप प्रेफर करें। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मूविंग हेड, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपका करना क्या है, नॉर्मल मूंग दाल सुना होगा आपने, कोई भी आप सीड ले सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ, इट कैन बी मूंग, इट कैन बी चना एंड सो ऑन। उसको आपको सोक करना है एक बोल ऑफ वाटर में। तो अगले दिन आप क्या देखेंगे, जो भी सपोज आपने 1 ग्राम सोक किया था, उस ग्राम के ऊपर से एक छोटा सा वाइट कलर का कोई आउटग्रोथ दिखता है। पानी का जो क्वांटिटी था वो रिड्यूस हो जाता है और हमें एक वाइट कलर का आउटग्रोथ दिखता है उस ग्राम के ऊपर। उस ग्राम का जो आउटग्रोथ दिख रहा है, हमें उसे पता है क्या कहते हैं, स्प्राउट कहते हैं। और ऐसे सीड्स जिनमें स्प्राउट्स निकल आते हैं, उन सीड्स को हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। These are very healthy and have a lot of protein in themselves, और हम इन्हें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो वन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द सीड्स इज ऑल्सो कि सीड्स को हम बिना कुक किए भी खा सकते हैं। वो कैसे, इफ़ यू सोक द सीड्स ओवरनाइट इन वाटर, तो अगले दिन वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट इन टेक्सचर एंड दे आर वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ।
नाउ सी, नेक्टर वर्ड भी सुना होगा आपने, सुना ही होगा ना, क्या होता है? फ्लावर्स के अंदर से कोई लिक्विड है जो कुछ इंसेक्ट्स सोक करते हैं। अक्सर हमने सुना है ना कि हनी बी जो हमारे अलग अलग प्लांट्स पे बैठते हैं जो इंसेक्ट्स, वो किस लिए आते हैं? फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली सुना होगा। बी के बारे में आपने सुना है, हनी बी। ये जो हनी बी है ये अक्सर आपको प्लांट से अगल बगल दिखेगी। व्हाट डज दिस डू? ये अलग अलग प्लांट से उनका नेक्टर लेकर जाके स्टोर, बहुत सारे अलग अलग फ्लावर से उसको स्टोर करती है और कन्वर्ट करती है किस में? हनी में। और वो हनी एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, एनिमल सोर्स के बारे में। सो व्हाट वी गॉट टू नो कि ये जो नेक्टर हनी बी कलेक्ट करती है वो उसको कन्वर्ट कर लेती है किस में? हनी में। हनी भी एक बहुत हेल्दी सोर्स ऑफ फूड है जो कि हमें फिर से किससे मिल रहा है? एक तरीके के एनिमल्स से। अब ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हमें अलग अलग तरीके के सोर्स दे रहे हैं, तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये एनिमल्स खुद क्या खाते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या खाते होंगे एनिमल? व्हाट डू एनिमल्स ईट? इस कैटेगरी को बताने के लिए इस सारे के सारे एनिमल्स की जो कैटेगरी थी इनको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। आपने पहले भी इनके बारे में सुना होगा। एक होते हैं हर्बीवोर्स, दूसरे होते हैं कार्निवोर्स, and the next we have is omnivores. वो प्लांट्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीफी फूड पे सरवाइव करें, यानी कि ऐसे एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स बोल दिया था मैंने, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे सरवाइव करें। प्लांट्स के अंदर हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री सब आ सकते हैं एंड सो ऑन। उन पे सरवाइव करने वाले एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। पूरी तरीके से जो वेजिटेरियन हो, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, बफेलो एटसेट्रा। लेट्स टॉक अबाउट कार्निवोर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश पे सरवाइव करें, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स को ही अपना फूड बना लें, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल लायन, टाइगर, चीता एटसेट्रा। अब ये हो गए जो सिर्फ वेज खाते हैं, ये हो गए जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। तो तीसरी कैटेगरी हमेशा कुछ ऐसी होती है ना जो दोनों पहले दोनों कैटेगरी को मिला के बने, तो ओमनीवोर्स भी वही होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स के साथ साथ फ्लैश प्रोडक्ट्स को खा सकें उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन्स, वी ईट वेजिटेरियन, वी ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। यू हैव मस्ट हैव हर्ड अबाउट डॉग। अगर आपने पेट किया हो किसी डॉग को तब और अच्छे से जानते होंगे। आप उसे वेजिटेरियन खाना एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन खाना पे सर्वाइव करवा सकते हैं। तो ये हो गए वो फूड सोर्सेज जो एनिमल्स खुद खाते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वेयर एज ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स हु कैन ईट द बोथ थिंग। नाउ बाय दिस वी कम टू एंड ऑफ द चैप्टर। और एंड ऑफ द चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने को मिले, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, हर एक वो चीज़ जो हमें हमारे फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करे। एडिबल, एवरीथिंग विच कैन बी ईटन इज एडिबल। नेक्टर, द लिक्विड जो कि इंसेक्ट्स प्लांट से सक करते हैं अपना न्यूट्रिशन, अपने खाने के लिए, वो नेक्टर। जब हम सीड्स को ओवरनाइट पानी में सोक करते हैं तो उनमें से एक छोटी सी वाइट कलर की आउटग्रोथ निकल के आती है, उसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हर्बीवोर वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे सर्वाइव करें। कार्निवोर वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश पे सर्वाइव करें। और ओमनीवोर्स वो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस हों, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे सर्वाइव कर सकें। एंड अब हम चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं, एंड बाय नाउ यू नीड टू लर्न द समरी ऑफ द चैप्टर। Thank you and have a great day.